हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने 3 वीडियोस बना ली हैं। उसमें हमने राज्य के नीति के निर्देशक तत्व क्या होते हैं, आर्टिकल 38, 39, 30A और 40, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 41, 42 और 43 की। और मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में ये तीनों आर्टिकल आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, जो कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हम जो आगे चैप्टर्स में आर्टिकल कवर करेंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। अब देखिए, ये जो 3 मैंने रो में आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आर्टिकल 1 काम देना है, आर्टिकल 42 अच्छा काम देना है और आर्टिकल 43 वेतन देना है। ये 3 जो है, ये आपको बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल 41 में क्या बताया गया है कि काम देना है, ठीक है। और आर्टिकल 42 में बताया गया है कि कैसा काम देना है, अच्छा काम देना है। और 43 में क्या बताया गया है, जो काम दिया है उसका वेतन देना है, ठीक है। तो अब ये कैसे, मतलब अब आपको समझ में आएगा कि कैसे काम देना, कैसे मतलब 42 में अच्छा काम देना मतलब, और फिर वेतन देना। तो हम आगे, आप पूरा देखिए वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इन तीनों का मतलब एक साथ क्या है। बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। आर्टिकल 41 में है काम देना है, 42 में अच्छा काम देना है, किसको, राज्य को देना है, और 43 में वेतन देना है। तो चलिए एक बार डिटेल में देखते हैं तीनों का मतलब। देखिए, सबसे पहले है आर्टिकल 41, जो ये कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। याद करिए, वो आर्टिकल 41 में मैंने आपको क्या बताया था कि काम देना है। तो आर्टिकल 41 की पहली लाइन में ये बताया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य को देना चाहिए। अब कौन कौन सी दशाएं हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, बुढ़ापा है, कोई बीमार है, कोई दिव्यांग है, इन सभी दशाओं में राज्य की ये जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है कि वो लोगों को इन दशाओं में काम दे, शिक्षा दे और लोक सहायता पाने का पूरा अधिकार दे। दूसरा है आर्टिकल 42, काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। तो आर्टिकल 42 में क्या लाइन याद करने को कहा था आपको, अच्छा काम देना है। तो इसी में यही बताया गया है कि काम की जो कैसा होना चाहिए, न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का काम होना चाहिए। मतलब जो कोई ऐसा हो जो बिल्कुल न्याय संगत हो, कोई भेदभाव ना हो, और बिल्कुल मानवोचित, मतलब एक जो अवस्था होती है, शारीरिक अवस्था होती है, वो उसके हिसाब से पूरे तरीके से अच्छा काम हो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी काम तो दे दिया पर किसी बुरे काम में डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। तो कोई मानवोचित दशाओं का ही काम आपको दिया जाएगा राज्य के द्वारा, ये राज्य का कर्तव्य होगा। अब 43 आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 43 में याद करने के लिए क्या बताया था कि वेतन देना है। तो इसमें क्या बात करी गई है कि कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा। कर्मकारों मतलब जो भी जिन्होंने काम किया है, जो भी कर्मचारी हैं, उनको काम करने के लिए मजदूरी, और जो कुटीर उद्योग होता है उसको बढ़ावा देना है। आर्टिकल 43 के देखिए 2 भाग हैं, एक है आर्टिकल 43A और एक है B। तो पहला, इसका जो पहला भाग है वो ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो भी कॉटेज इंडस्ट्री का जो भी मैनेजमेंट होता है, उसमें कर्मकारों का भाग लेना, जो भी कर्मचारी हैं उनका भी भाग होना चाहिए, भाग लें वो उसमें। बी, इसका आर्टिकल 43B ये कहता है सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देना। सहकारी मतलब जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, उसका जो है राज्य उसकी जो स्थापना को बढ़ावा दे, उसको भी मतलब उसकी भी स्थापना करवाए। तो
ये जो 3 आर्टिकल्स हैं ये आपको मुझे अब नहीं लगता कि आप कभी भूलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत तीनों अच्छे से बता दिए हैं। 41 का मतलब होता है काम देना, जिसमें कि देखिए कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। कौन कौन सी? बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमार और दिव्यांग, ये सब। और 42 का मतलब क्या होता है? अच्छा काम देना, मतलब कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। ये एक चीज़ और यहाँ पे कि प्रस्तुति सहायता, इसमें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर वो नौकरी करती हैं तो जब उनके मतलब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको छुट्टी दी जाती है, मैटरनिटी रिलीव दी जाती है, तो उसका भी इसमें उपबंध होता है। और आर्टिकल 43 में क्या था? वेतन देना, मतलब कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योग का बढ़ावा। और ये 2 पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ए और बी। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना और सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देना। एक बार और देख लेते हैं इन इंग्लिश। आर्टिकल 41 सेज टू सिक्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। Article 42 says to make provision for just and humane conditions of work and maternity relief. Article 43 to secure a living wage, a decent standard of life, to promote cottage industries. Article 43B participation of workers in management of industries. 43B promotion of cooperative societies. So this is all about these 3 articles. आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये तीनों आर्टिकल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट्स, जो आगे आने वाले आर्टिकल्स की वीडियो है, वो रेगुलरली आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।